जैसी नहीं कोई। In 1917, a famous sports goods producing company of Sweden had launched a brand of female athletic costumes. Those were more flexible for players and suitable for all societies of the region. So in the next Olympics, company's sale reached to its maximum and पराठा। शुक्र है बस एक। ऐ गुल, कुछ खौफ खुदा कर ले। हमारे खानदान में आज तक इतना खुशखुराक कोई नहीं आया था। फिर मैं आ गई। हाँ, क्या दिन था वो। बोथ था ना, राइट लेफ्ट। अरे नर्स का बायां बाजू उतर गया था जब उसने तुझे प्यार से गोद में उठाया था। अम्मी मैं इतनी भी मोटी नहीं थी कोई। ऐ बच्ची, तुझे बचपन की बातें कहाँ याद? तू तो छोटी थी ना। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब क्या उस अपाहज नर्स की तस्वीर लेकर रख लेती सबूत के तौर पे? चलो फर्ज कर लिया कि हो गया, अब मैं खा लूं। हाँ, इस पराठे की तो तेरे ही हाथों लिखी है। सो बिस्मिल्लाह। और बात सुन, ये तू सुबह सुबह मुझे इंग्लिश में कहानियां मत सुनाया कर। वो कहानी नहीं है, न्यूज रिपोर्ट है। आज जो भी है मेरी बला से। रुक, नाश्ता बाद में कर लीजिए। देख जरा दरवाजे पे कौन आए। जा जल्दी जा। एक तो एक पराठा बना के देती हूँ, फिर मुझे खाने भी नहीं देती हूँ। हटो। आ रही हूँ तुमसे ज्यादा जल्दी में हूँ, नाश्ता छोड़ के आई हूँ मैं अपना। अरे ओ तौबा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहाँ है? मुझे मेरा किराया चाहिए। ओ बिस्मिल्लाह। देख के खाला टखना तड़वाओगी क्या? इस उम्र में तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। ओ मोटी, खाला के साथ तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है। चल मेरा किराया निकालो, अभी निकालो। क्या खाला, तुम्हारा किराया अदा करते करते ना खालू मरहूम प्यारे हो गए अल्लाह ताला को। हमसे कोई उम्मीद मत रखना। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाके मर जाऊं। अरे मेरी एक ही तो जायदाद है, मेरा ये घर, और उसमें भी क्या नसीबों वाले मुझे किराएदार मिले। मजाल है जो कभी किराया दे दिया। अरे तुम्हें याद भी है कि तुमने आखिरी बार किराया दिया कब था? तो खाला ऐसे बात करियो जैसे हमने कभी किराया ही नहीं दिया तुम्हें। अभी नवंबर में ही तो दिया था। नवंबर? अरे बेटा जी, ये अगला अक्टूबर आ गया है, समझी? और किराया ना माहाना दिया जाता है, सालाना नहीं दिया जाता, समझी? गुल, कौन है बेटा? अम्मा मांगने वाली। हाँ? किराया। अच्छा, चलो तुम अंदर जाओ। अंदर जाकर नाश्ता करो अपना, खत्म। जल्दी जा। वाह, जिस हिसाब से तुम्हें नाश्ता और खाना खिला रही हो ना, ऐसे ही खिलाती रहोगी ना तो मेरा किराया कभी अदा नहीं कर पाओगी। अरे तुम्हारी ये बच्ची किसी जराई मुल्क से गुजर जाए ना तो एथोपिया ही बन जाएगा वो मुल्क। अरे बहन, क्यों मेरी बच्ची के खाने पीने को नजर लगाती हो? मैं तुम्हारी इस मोटी को नजर लगाने नहीं आई हूँ। मुझे तो मेरा 10 महीने का किराया चाहिए, वो भी अभी के अभी। अगले महीने? अगले महीने बिल्कुल पक्का। हाँ, आ गई ना वही सालाना वाली बात। प्रॉमिस। चलो देख लेते तुम्हारा ये प्रॉमिस भी कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। वक्तों की वजह से ना मेरा घुटना ही रहेगी। रोज रोज किराया मांगने आते रहो। तो अम्मा, खाला का जायज मुतालबा मंजूर है आपको? माँ से ठट्टा कर रही है। ठट्टा से याद आया ना, जब भी तुम अब्बा मरहूम को याद करती हो तो तुम्हारा पहला पड़ाव ठट्टा ही होता है। वो इसलिए कि वहाँ पर मेरा ससुराल है। तो अम्मा उनसे को हमें तो तस्लीम ना किया, अब्बा की जायदाद से हमें थोड़ा तो हिस्सा दे देना। अरे हमें उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। अब्बा की कमाई की आखिरी पूंजी भी खत्म हो गई है। अब IMF से कर्जा लेके खाला को रेंट देंगे क्या? हो जाएगा कुछ ना कुछ, तू फिक्र मत कर। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखनी ये गुर्बत वाली जिंदगी। अब मैं करूंगी जॉब। MBA किया हुआ है मैंने। कब? बहुत ही अंडर एस्टिमेट करती हो तुम मुझे। 2 साल हो गए। तो 2 साल के बाद तुझे नौकरी कौन देगा?
और वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियों की नौकरी करने की रिवायत तो है ही नहीं। नहीं तो हमारे बात तो हमारे खानदान में इस गुर्बत की भी नहीं है ना जो हम फेस कर रहे हैं। तू क्या चाहती है, मैं बेटी की कमाई खाऊं? हाँ तो बोलो इसमें हर्ज ही क्या है, बस सोच बदलने की जरूरत है। मैं अब जॉब करके ही दम लूंगी, मैं कह रही हूँ। खुद सोचो ना, जाने अम्मा मान जाओ ना। गुल, सोई नहीं बेटा अभी तक? नहीं, कल मेरा इंटरव्यू है। इतनी जल्दी बुला लिया? हाँ मम्मी, वॉक इन इंटरव्यू है ना। वॉकिंग, चलते फिरते? क्या रेलवे में जॉब कर ली है तुमने? वैसे भी वॉक तो तेरे लिए बहुत जरूरी है। अम्मी वैसे बड़ी कोई गलत तवक्का रखी है आपने। खैर, जो काम हो ही नहीं सकता उसकी तवक्को करना तो बिल्कुल ही फजूल है, और फजूल काम तो तुझे पता है ना मकरूह होता है। दुआ करो कामयाब हो जाऊं, मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू है। गुल, अल्लाह करे जो तेरे हक में बेहतर हो वो हो, और कंपनी के भी। अम्मी, ओ सॉरी, किसी एक के लिए तो दुआ कबूल होगी ना। पता अगर ये मेरी जॉब लग गई ना, तो ये रेंट, ये राशन वाशन ना, ये सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। फिर ना मेरी। बोल बोल, आगे बोल, चुप क्यों हो गई? अम्मी आगे जाने से ना मेरे पे पर जलते हैं, और तुम्हारी जुबान जो है ना अंगारे बोलती है, इसलिए मैं सो रही हूँ। सो जा, और ये ना अपना वजन कम कर। ऐसे नहीं करने वाला कोई तुझसे शादी। अम्मा, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, एक मिनट रुक रुक रुक। क्या कर रही है, मुझे नहीं लगती नजर। वो तो मुझे भी यकीन है। मैं तो सबका इसलिए कर रही हूँ ताकि तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए और हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाए। तौबा अम्मी, इतने सारे पैसे सदके के लिए, पहले घर में इतनी गुर्बत है। बकवास ना कर, अल्लाह की राह में जितना खर्च करो दुगना मिलता है। तो मुझे रिक्शे के किराए के लिए भी पैसे दो। तू तो कह रही थी कि वॉक करते हुए जाना है। तो एड्स में लिखा हुआ था। तौबा तौबा तौबा, सुबह सुबह कैसी मूजी मर्ज का नाम ले दिया तूने, बेशरम। या अल्लाह, किसी कमपड़ माँ को इतनी पढ़ी लिखी बच्ची मत देना। वो वैसे ही लिखा होता है एड्स, वो इश्तिहार जो होते हैं ना अखबार में, उसमें वैसे ही लिखा होता है, वरना जाना तो रिक्शे पे ही होता है। अच्छा अच्छा, ये ले पकड़ किराए के। भूखी तो नहीं मरूंगी ना मैं। हाँ चल, तू ये पूरे के पूरे ही रख ले, ठीक है? कुछ खा लेना। दुआ करना। ये सप्ते के पैसे भी लेते जा बेटा, भूल ना जाना। खुदा हाफिज मेरा बच्चा। सुने, शाह प्लेट्स कंपनी के असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के इंटरव्यूज यहीं हो रहे हैं। यस, आप बैठिए। थैंक यू। ये रिटन टेस्ट है, इसके बाद इंटरव्यू होगा। ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे आप जाइए। जैसी नहीं कोई। मासूम सी भोली सी अपनी तुम में रहती, तेरी हंसी से आप जाइए। खिलते सब फूल तू जब हंसती। कहे तुमको हम रहमत भी हो, तुम खुदा की नेमत। चुप रह मिस, के भी सुन आप जाते तुम, मुश्किल हो बड़ी या छोटी। ओए मोटी, ओए मोटी। So may I come in?
गो थ्रू द लिस्ट विद यू। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई, ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। गुले राना, गुड, 10 out of 10. ओके, सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? किराए वाली खाना, परचून, बिजली का बिल। सर ये कोई 70-80। 70 या 80? सर ना मेरी ना आपकी 75 कर लें। आप बाहर बैठिए प्लीज। सर मेरी जॉब। प्लीज। ठीक है, थैंक यू। No, she is very nice. Yeah, and she has a lot of potential. And great service. ये कहाँ गई? हमने इसे सेलेक्ट किया। इसे आप लोगों ने इसे गौर से देखा नहीं? She is so fat. इमरान साहब, शायद आप भूल रहे हैं, मैनेजमेंट और मार्केटिंग में पॉलिसीज बनाना होती है, ना कि शूट बनाना होता है। कई केस स्टडीज में से इस लड़की ने हर एक का बेहतरीन सोल्यूशन दिया है। कल से ये लड़की आपको असिस्ट करेगी। अम्मी खुदा की कसम, इन लोगों ने मुझे रुकने का कहा, पता नहीं क्यों। मिस गुल, अच्छा तुम फोन रखो, मैं भी कॉल करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ शार्प रेट कंपनी। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कसम से? हाँ, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ लिखा है, आपको मेरी असिस्टेंट के तौर पे काम करना है। अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। ये आपके बॉस हैं। यस सर। गुड, मुझे यस सर कहने वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। भाई मैं आपको लड़की कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं लड़की हूँ सर। नहीं, दरअसल इतनी स्मार्ट लड़की पहले कभी देखी नहीं ना, इसलिए। बुरा मत बनाइएगा, दिल के बहुत अच्छे। जो इंसान जुबान का अच्छा ना, उसके दिल का मैंने अचार डालना है। बेस्ट ऑफ लक। आज तो मैं इतना थक गई, ऊपर से पता वो इंटरव्यू में मुझसे इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैं भी ठहरी तुम्हारी इंटेलिजेंट दुख्तर, ऐसे फटाक फटाक जवाब दिए मैंने उन्हें। अरे मेरी बच्ची, शाबाश। क्या पढ़ रही हो? अरे ये सीधा किस तरफ से है? वो छोड़ो अम्मा, सैलरी पढ़ो, सैलरी। कहाँ? छोड़ो, ये देखो। इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सब 10,000। एक सेकंड अरे बजा के रखो। ये देखो, ये 60, 70, 5, 75, पूरे 75,000 रुपए सैलरी है। हाय मैं मर गई। ये खर्चा मत डालना तुम मेरे ऊपर प्लीज। पहले हम सारे कर्जे उतारेंगे, फिर हम ऐश करेंगे, ऐश इंशाल्लाह। मेरी प्यारी अम्मा, तू 100 साल की है। तो सुनो, मेरा सर तो बहुत दो ना, मैं बहुत थक गई। पता है गुल, मैं तो तेरी नौकरी के हक में ही नहीं। हालात भी तो हमारे हक में नहीं थे ना अम्मा। वैसे भी मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी गुल कितनी लाइक फाइक है। अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन।
क्या हुआ? लिफ्ट का स्विच क्यों ऑफ है? इमरान सर ने ऑपरेटर से कहा है कि वो लिफ्ट का बटन ऑफ कर दें जब भी आप आए। क्यों? आई डोंट नो। और हाँ, वो इमरान सर आपको बुला रहे हैं। पता नहीं यार किस मोटी लड़की को मेरा सेक्रेटरी लगा दिया यार। सेक्रेटरी तो वो होती है जिसे देखकर काम करने का दिल चाहे। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ चलो I'll call you later। सर आपने मुझे बुलाया? क्या नाम है आपका? सर गुले राना। गुल, इसका क्या मतलब होता है? सर आप पढ़े लिखे हैं ना? What? नहीं मतलब मेरा मतलब था, इसका मतलब है गुल, फ्लावर, फूल। किस किस चीज का गुल होता है? आप जो अपनी अकड़ के गुल खिला रहे हैं मुझे पता है। क्या कहा आपने? सर जैसे गुलाब का फूल, चंबेली का फूल, कमल का फूल। एक मिनट, गोभी का भी तो फूल होता है ना? जी सर होता है। सर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं क्या, या हम पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी में मौजूद है जो सबसे अच्छे प्लेट्स बनाती है? हम मार्केटिंग के बारे में बात कर सकते हैं? क्या जानती है आप मार्केटिंग के बारे में? और आपको लगता है आपका लेवल है कि मुझसे, इमरान अली से, मार्केटिंग किंग से इस टॉपिक पर बात करें? सर बात करने से किंगडम गिर तो नहीं जाएगा? प्लीज जाइए आप। I'll let you know when I'll need you। जी मिस ये आपकी नई चेयर। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नई चेयर? पुरानी वाली तो टूट गई होगी ना? वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, उसकी शेप मुझे ठीक नहीं लगी थी। उसने आपको अपनी तरफ आते हुए देखा होगा, उसका चेहरा उतर गया होगा, इसलिए उसकी शेप खराब हो गई होगी। क्या हुआ मिस? एक बात बताओ, जो तुम्हारे इमरान साहब है ये शुरू से ऐसे ही है, मुझे देख के नौसत फैला रहे हैं ऑफिस में? शाह ब्लेड को पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाने में सर इमरान का ही हाथ है, और ये कामयाबी और सीट का ही नशा है। नशा तो वैसे इतनी बुरी आदत है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मेरी बच्ची नामुमकिन काम करने की कोशिश क्यों करती है? अच्छा ऐसा कर, पाँव समेटो। इतनी सी बात थी। जिस मौजज़े की तुम मुंतजिर हो ना, वो नहीं होने वाला। मुझे डिसहार्ट ना किया करो। वैसे ये तुझे वर्जिश का शौक कैसे पैदा हो गया? ये दुनिया जो है ना सिर्फ जाहिरी चीजें देखती है, और मैं भी सबको जाहिरी बन के दिखाऊंगी। ना कर मेरी बच्ची, अब तू रीमा खान तो बनने से रही। हाय अभी किस बंदी का नाम ले लिया तुम, कितनी प्यारी है मेरे से। मुझे पता था तेरा मूड इसी तरह ठीक होगा। अच्छा खाना तो नहीं आएगा? वो बाज आने वाली औरत है। अगली बार आएगा तो 2-4 सुना देना उन्हें। 5 तारीख तक मेरी सैलरी आ जाएगी, सारा हिसाब चुकता कर देंगे इंशाअल्लाह। चलो तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह तुमने ऑफिस भी जाना है ना। ठीक। सर आपने मुझे बुलाया? जी जी सर। मैंने आपको बैठने को कहा। सॉरी। अब आप बैठे रहिए। सर एक बार फैसला कर लें, आप उठक बैठक तो ना करवाएं। शायद को फायदा ही हो जाए। खैर बैठिए। ये लीजिए, ये मुझे ईमेल कर दें। ये क्या है? इंग्लिश पढ़ लेती हैं आप? सर हमेशा टॉप की है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग इतनी कोई गंदी है कि समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रही हैं? सर वो
ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है किसी कीड़े पे स्याही लगा के पेपर पे छोड़ दिया हो। लिखाई कम और नक्श निगारी ज्यादा लग रही है। या ऐसे ईमेल कीजिए, समझ में ना आए तो फोन कर लीजिए। जी सर। सर लाइन फ्री रखिएगा, यकीनन मेरा बार बार फोन आएगा आपको। पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग, स्याही कीड़ा, व्हाट रबिश। ऑफिस की सैलरी पे घर के काम करवा रहे हैं। क्या हुआ मिस? ये देखो। ओ, ये तो उनके बेटे की स्कूल की एप्लीकेशन है और ये देखो स्कूल का नाम। शादीशुदा है ये? हाँ, और तलाकशुदा भी। इसीलिए तो इतने खड़ूस हैं। हिम्मत है वैसे उस औरत की जिसने इनके साथ गुजारा किया है, वरना इनके साथ तो कोई बहरी और अंधी भी ना रह सके। कसम से बात करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कोई नीम का कड़वा दरख्त बात कर रहा हो। नहीं, इमरान साहब पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। हनी भाई, गो मत। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। सुनो। जी मिस। आग लग गई है क्या? नहीं तो फिर ऐसे भाग क्यों रहे हैं? आग लगने वाली है। तुम नजूमी भी हो? नहीं, बड़े बॉस आ रहे हैं। कितने बड़े? कंपनी के मालिक इज़दानी साहब कल सुबह इंग्लैंड से पहुंच जाएंगे। क्यों? सुना है कि सबकी नौकरियां खतरे में हैं। मेरी भी। मैं तो अभी भी आई हूँ, मुझे तो हफ्ता भी नहीं हुआ मुश्किल से। ये सब मैं क्या बता सकता हूँ। तुम क्या बता सकते हो कि वो लंदन से यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? कॉफी पिलाऊं आपको? हाँ भाई, शार्प प्लेट से मेरी आखिरी कॉफी हो। सर वो मैंने आपके बेटे की एप्लीकेशन लिख के ईमेल कर दिया आपको। ओके, एनीथिंग एल्स? सर वो अफसोस हुआ काफी। एप्लीकेशन लिखने का? नहीं, आपकी डिवोर्स का पता लगा। प्लीज डोंट सिम्पैथाइज विद मी, आई हेट इट। मगर देखिए, ज्यादा हीरोइन टाइप बनने की कोशिश मत कीजिए। ऑलराइट? हाँ सर मुझे पता लगा कि कल बॉस आ रहे हैं। हाँ, ये फाइल ले लो, मैं कुछ ईमेल्स करूंगा अभी तुम्हें, उन्हें तरतीब से सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है? सर वो अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। आपकी यही हेल्प चाहिए कि आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगा। आप सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी रहे, ओके? जॉब तो बच जाएगी ना? आपकी आई डोंट नो, आपकी जॉब है, आप ही जाने। और प्लीज यू कैन लीव। All I know is शॉपलेट्स को सिर्फ इमरान अली की जरूरत है, and that's it. ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई, ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। आई बहन, बहुत ले लिया तुम्हारा एहसान। अल्लाह खैर से मेरी गुल की पहली तनख्वाह मिलेगी तो आकर अपना सारा किराया ले जाना तुम। तुम्हारी बेटी की नौकरी क्या लग गई? अरे तुम लोगों को तो अंदाज ही बदल गए। अभी तो तुम्हारे वाले अंदाज अपनाने हैं। माशाल्लाह से गुल मेरी लाखों में एक है, पूरे घर का बोझ उठाने के काबिल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे देखो कितनी लंबी उम्र है माशाल्लाह इसकी, अभी नाम लिया अभी आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम लोगों के दिमाग ज्यादा ही नहीं खराब हो गए? अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी मैं अपना किराया लेने, समझी? अरे सुनो, कोई जरूरत नहीं है आने की, घर पहुंच जाएगा किराया तुम्हारा, ठीक है? बढ़िया ही किराया। क्या जरूरत थी उनसे ऐसे बात करने की? कुछ पता नहीं हमें इनसे कल को मदद पड़ जाए।
अरे क्यों मदद लेनी पड़ जाए हमें इनसे? अल्लाह खैर करे, नौकरी तुम्हारी अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह करे खैरियत ही रहे अम्मी, नौकरी मिलती ही खतरे में पड़ गई है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कल पता लगेगा। हमने तो इतने ख्वाब देखे हैं, क्या पता गुर्बती ताबीर में हो। बेटे अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। खाना निकालूं तुम्हारे लिए? भूख नहीं है। कहीं वो तुम डाइटिंग वाइटिंग तो नहीं कर रही हो? देखो बेटी, अगर तुम्हें अपना वजन कम करना है ना तो पूरा 1.5 साल भूखा रहना पड़ेगा। यार माँ बोर ना करो। क्या इस दानी साहब मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे? आज बरसों बाद तो अम्मी को किसी से सर उठा के बात करते देखा है। अम्मी का सर अपने झुकने नहीं दूंगी, मैं मां नहीं उनका। मेरी नौकरी के मुखालिफ थी, लेकिन अब तो उन्हें मुझ पे फख्र है। बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है मुझसे। नहीं गुरु, अब हार नहीं मानी। अच्छा अम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। गुल, इतनी सुबह सुबह? मैं अगर आज सुबह ना जागती ना तो सारी जिंदगी जागने का कोई फायदा ना होता। लेकिन बेटा इतनी सुबह तो ऑफिस खुला भी नहीं होगा अभी। मैं खुलवाऊंगी ना, ऑफिस में वहीं सोता है। नाश्ता बनाओ, वहीं जाके कुछ खा लूंगी। खुद को मुसीबत में मत डाल, हम खुश रह लेंगे। बेटा अगर ये नौकरी चली भी गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तमाम जिंदगी मैंने आपको खुश नहीं देखा, आजकल देख रही हूँ। ये मौका नहीं जाया होने दे सकती। दुआ कीजिए। सलामत रहो। या अल्लाह पाक मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखो। अदनान, why are you panicking, bro? जब मैंने तुझसे कहा है कि शार्प ब्लेड का अगला फेस तुम होगे, then don't you believe me? आज मीटिंग है मेरी बॉस से, I'm gonna get you approved, okay? So just chill. Yeah. Excuse me, sir. I'll talk to you later, okay? जी. सर वो कुछ शेयर करना था आपसे, मशवरा है छोटा सा। सेक्रेटरी, अब आप मुझे मशवरे देंगी? सुन तो रहे हैं सर। लीव इट। ये फाइल जो है मुझे बॉस के सामने दीजिएगा मीटिंग के दौरान, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यू विल लीव नाउ। ठीक है। May we come in, sir? आ जाएं प्लीज। बैठे प्लीज।
ये कंपनी किसी के बाप की नहीं है। अगर है तो सिर्फ मेरे बाप की है। पिछले 60 साल में कंपनी की हालत कभी ये नहीं हुई जो आज है मिस्टर इमरान। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर 21 रुपए शेयर डाउन हुआ है हमारी कंपनी का। कितने अफसोस की बात है। आपको पता है जब किसी कंपनी का शेयर गिरता है उस बिजनेसमैन का दिल भी गिरता है। Sir, I think you should see a heart specialist. जी नहीं, मुझे किसी हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं और ना ही आप सब लोगों की जरूरत है। सर, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो, लेकिन ये सोच के बोलेगा मिस्टर इमरान कि आज या तो यस है या नेवर। मेरा ख्याल है हमें अपनी अगली एड कैंपेन में अदनान कुरैशी को ले लेना चाहिए। He is right now the most in demand actor we have. उससे क्या होगा? सर, लाखों फॉलोअर्स हैं उसके थ्रू हम आवाम को अपने प्रोडक्ट की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। बेकार, बिल्कुल बोगस आइडिया है आपका। सिर्फ खर्चा है और वो भी फालतू का। लगवा दीजिए, मजीद मेरे 3-4 करोड़ पे लगवा दीजिए और ले रहे हैं आप अदनान कुरैशी साहब को एज ए मॉडल, हाँ, जो खुद माफी के साथ की लड़की की तरह से लगते हैं। और शेव एक मर्दाना काम है। सॉरी सर। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि कंपनी को इतना नुकसान क्यों हो रहा है? गोदाम भरे पड़े और सेल कहां खड़ी है? 0। ये है आपकी सेल। दिस इज योर प्रोग्रेस। सर, ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है और मार्केटिंग पॉलिसीज है। प्लीज प्लीज, नो मोर डॉक्यूमेंटेशन। आई नीड नन ऑफ यू। मिस्टर एचआर। यस सर। सबके टर्मिनेशन लेटर ड्राफ्ट कीजिए। ओके सर। और आखिर में अपना भी। मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूं। सर, तुम कौन? सर, ये मेरी सेक्रेटरी, आई मीन असिस्टेंट है। बोलो लड़की, क्या कहना चाहती हो? सर, सारे ब्लेड सेल हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा ना हो सका तो? सर, ज्यादा से ज्यादा आप जॉब से निकाल देंगे, वो तो आप पहले कर ही चुके हैं। सर, मैंने पूरी केस स्टडी की है। पॉइंट पर आओ लड़की। सर, गुलराना नाम है मेरा। व्हाटएवर, बोलो प्लीज। सर, आप खुद देखिए ना, यहाँ मीटिंग में भी मोस्टली लोगों ने क्लीन शेव नहीं की हुई। नो ऑफेंस मेंट, आपने भी नहीं की हुई। तो यहाँ काफी सारे कस्टमर्स तो यहीं पे लूज हो गए ना आपके। सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं आजकल जहाँ पे क्लीन शेव फैशन में है। आप पूछे क्यों? आप पूछिए ना क्यों, वरना फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे। क्यों? क्योंकि उनके जो सुपरस्टार्स हैं उन मुल्कों के, वो क्लीन शेव रखते हैं। और ये है चाइना, जापान और कोरिया। और सबसे अहम बात ये है कि अगले महीने इन तीनों मुल्कों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो हो रहा है। तो अगर हमारी कंपनी, आपकी कंपनी शार्प ब्लेड्स जो है, अगर वहां जाके सारा डिस्प्ले करेगी तो हमारी स्टोरेज में जितने भी ब्लेड्स हैं वो सेल हो सकते हैं। और अगर हमें उनको अवार्ड भी मिल जाए तो हमारी कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। एक्सीलेंट। गुल, तुम बोलते रहो यार, तुम तो जीनियस हो।
सर आपके मुंह से अपना नाम सुन के अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी जो कंपनी है उसमें हम लोग ट्रिमर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो सेल है वो कभी रुकेगा नहीं। Simply genius. I am your fan. तुम्हारे पास ये आइडिया आया कहां से? कहां से आया तुम्हारे पास ये आइडिया? सर इमरान ने सिखाया सर। तुम इमरान से ज्यादा जीनियस हो। Really. Marvelous. Excellent job. थैंक यू। मिस्टर एचआर, स्टाफ निकालने का प्रोग्राम कैंसिल। बल्कि आप एक लेटर आज ही ड्राफ्ट कीजिए कि आज के बाद मिस गुल हमारी कंपनी की जितनी भी कंप्लेन्स होगी इन फ्यूचर वो यही हेड करेंगे। ओके सर। और मिस्टर इमरान, आप मिस गुल को रिपोर्ट करेंगे। गुड जॉब। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मैं सोच आई एम सो सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको सर? नहीं, you don't have to call me sir. अब मैं आपका बॉस नहीं रहा। तुम बुला सकते हैं आप मुझे, इसमें ऐसी क्या बात है? गुल, you're very intelligent. मैं वाकई अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए नहीं कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, लेकिन मेरा रवैया वाकई बहुत गलत था। And I'm sorry for that. कोई बात नहीं सर, बस जिंदगी में जो दिल से काम करे ना उसकी कदर करनी चाहिए और कुछ नहीं। और अगर कोई सारी उम्र कदर करना चाहे तो